नमस्कार, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। एक सुप्रीम कोर्ट का आज एक ऐतिहासिक फैसला आया है। उसने 26 साल पहले जो 5 जजों की पीठ ने जो फैसला सुनाया था उसको बदल दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वो ऐतिहासिक फैसला क्या है? वो ऐतिहासिक फैसला ये है कि सदन में जो आपके भाषण और वोट के बदले जो कोई रिश्वत लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, जैसे एक आम व्यक्ति पर होती है। लेकिन साथियों, संविधान में ये प्रावधान था कि संसद में या सदन में आप जो भाषण देंगे तो किसी भी मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होगी या किसी भी सदस्य पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको विशेष अधिकार प्राप्त हैं। चलिए साथियों, हमारे पास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो सदन के सदस्य हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी और कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इनके बारे में बताता है। तो अनुच्छेद है आपका 105 और मैं आपको उसके समक्ष पढ़ता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आए कि वो अनुच्छेद आपका क्या कहता है। संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेष अधिकार। इस संविधान संसद में या उसके किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात, दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति को के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र या मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये आपका 105 अनुच्छेद कहता है कि पार्लियामेंट में आपका कोई भी जो सदस्य जो भाषण देता है या अपना मत देता है और उसके, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि वो रिश्वत लेता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे। अब इसी प्रकार अगर विधान मंडल की बात करें तो आपका अनुच्छेद 193 भी यही कहता है कि 194 आपका यही कहता है कि विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां या विशेष अधिकार, यानी राज्य के विधानमंडल में या उसके किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उसको विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो साथियों, जब ये विशेष अधिकार प्राप्त होता है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों लिया और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। चलिए इसकी यदि हम पड़ताल में जाएं तो हम 2 ऑप्शन लेते हैं। जैसे एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है। मानिए कोई भी पार्टी है, एक पार्टी ए और पार्टी बी। अब क्या होता है कि अपने मत देना है। कैसे? राज्यसभा में जब आपका वोटिंग होती है और अभी आपको पता है क्रॉसिंग वोटिंग भी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐतिहासिक फैसला भी है कि जब वोट डालने के लिए, अपना मत देने के लिए किसी भी पार्टी से वो पैसा ले लेता है। और आप जानते हैं कि जो राज्यसभा का जो मेंबर है वो कैसे चुना जाता है, जो आपके एमएलए होते हैं, जो राज्य के विधायक होते हैं, जो वही एमएलए राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं। तो ऐसा होता है जैसे मानो एक पार्टी के एमएलए एक दूसरी पार्टी के एमएलए, तो ऐसा कर लेते हैं जो एक ए पार्टी के एमएलए हैं वो बी पार्टी के एमएलए के या मतलब कैंडिडेट से पैसा ले लेते हैं और उसको वोट दे देते हैं, या फिर वोट नहीं भी देते हैं तो इस प्रकार वो रिश्वत ले लेते हैं। तो इस पर पहले कोई रोक नहीं थी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन दूसरी पार्टी से पैसे लेकर उसको वोट देते हैं या नहीं देते तो अब उन पर कार्रवाई होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसने अपने जो 5 जजों के जो फैसले को पलट दिया है। साथियों, चलिए इसके और पड़ताल में चलते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला, जिससे आपको और क्लियर हो कि 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसके फैसले को पलटा। इस फैसले पर लगातार सवाल उठते रहे। 30 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर फिर से विचार करने की जरूरत है।
इस तरह एक बार फिर इस मामले को खोला गया। पिछले साल अक्टूबर के महीने में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। अब इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 26 साल बाद 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया। चलिए आगे देखते हैं। DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा कि हम PV नरसिम्हा राव के मामले के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, हम इससे सहमत नहीं हैं, इसलिए सांसदों और विधायकों को जो कानूनी संरक्षण है हम उसे रद्द करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सांसद या विधायक जो रिश्वत लेते हैं वे स्वतंत्र कार्य है और सदन के बाहर रिश्वत लेते हैं तो उनका सदन की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसे सांसदों और विधायकों को कानूनी मुकदमों में संरक्षण दिया जाता है तो इसके लिए अलग वर्ग तैयार करना होगा। हालांकि ये पूरी तरह से जायज नहीं है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा, अगर रिश्वत लेने वाले सांसदों और विधायकों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है तो यह संविधान की आकांक्षाओं, संवैधानिक मूल्य और आदर्शों को तबाह करने वाला है। साथ ही सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म करता है, जिसके व्यापक प्रभाव होंगे। इससे संसद के स्वस्थ विचार विमर्श का माहौल भी खराब होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा, अगर रिश्वत लेने वाले सांसद विधायकों को कानून संरक्षण दिया जाए तो वह संविधान की आकांक्षाओं, संवैधानिक मूल आदर्शों को तबाह करने वाला होगा। साथ ही सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी खत्म करता है, जिससे व्यापक प्रभाव होंगे। इससे सांसद के स्वस्थ विचार विमर्श का माहौल भी खराब होता है। फैसला जो है मील का पत्थर बताया जा रहा है कुछ विश्लेषकों के द्वारा कि ये जो फैसला है वो मील का पत्थर है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई सांसद या विधायक सदन के बाहर रिश्वत लेता है या वोट डालने या भाषण देने के लिए तो विशेष अधिकार उस पर लागू नहीं होता है। इसका सदन के सदस्यों के कर्तव्यों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अपने फैसले को पलटा बल्कि एक स्वच्छ राजनीति और चुनाव सुधार की जो बात सुप्रीम कोर्ट करता है उससे फैसले से यह एक मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, रिश्वत लेकर सदन में वोट देने या भाषण देने का मुद्दा काफी पुराना है। ये पुराना है। सीता सोरेन से जुड़ा मामले में भी ये मुद्दा उठा था। तब PV नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान नोट फॉर कैश का मामला उठा था। साल 2012 में मांग की गई कि सीता सोरेन के खिलाफ CBI की जांच होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वोट के बदले रिश्वत ली है। हालांकि 2014 में झारखंड हाई कोर्ट ने इस केस को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने तब कहा था कि सीता सोरेन ने उनके पक्ष में वोट नहीं दिया जिनसे रिश्वत ली थी, इसलिए वह दोषी नहीं है। साथ ही सदन का सदस्य होने के कारण विशेष अधिकार भी हैं। साल 1988 में भी इसी तरह की मुद्दे को जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ बैठी, जिससे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा केस या PV नरसिम्हा राव केस कहते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला 3-2 के बहुमत से दिया था। अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है या भाषण देता है तो उन्हें कानूनी रूप से संरक्षण रहेगा। ऐसे माननीयों पर मुकदमा नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद में ये 26 साल मुद्दा फिर से उठता है और ये रिकमेंडेशन होती है कि इसमें कम से कम 7 जजों की पीठ बैठे और एक बेंच तय करे और जिससे जो वोटिंग हो वो उससे हम निर्णय ले सकते हैं कि ऐसे विधायकों और सांसदों पर मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसको लेकर के DY चंद्रचूड़ की जो 7 बेंचों की जो एक पीठ बैठी, एक 7 जज बैठे, उन्होंने एक ऐतिहासिक और सभी ने ये एक मत होकर कहा कि इस तरीके से हम सांसद या किसी विधायक को छूट नहीं दे सकते कि वे रिश्वत ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है। इसलिए ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। प्रत्येक व्यक्ति को जो पॉलिटिक्स करता है या एक आम नागरिक के लिए भी एक ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, जिससे कहीं ना कहीं जो हमारा एक पॉलिटिक्स सिस्टम में जो पैसा घुसा हुआ था उस पर रोक लगेगी। तो लगातार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले आना देश के लिए
बहुत ही हित में है और ये फैसला एक मील का पत्थर होगा। जो विधायक और सांसद पैसे लेकर के दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर देते थे या फिर उससे पैसे ले लेते थे और उसको वोट नहीं करते थे, तो अब उन पर कार्रवाई होगी। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है वो ऐतिहासिक फैसला है। आज पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की चर्चा हुई है और मैं समझता हूं जो इतनी आसान भाषा में आपको 102 आर्टिकल और 194 आर्टिकल कहता है जो आपका विधानमंडल में, और जो 102 आर्टिकल है वो आपका पार्लियामेंट के लिए जो सदस्य हैं उन पर लागू होता है। तो आज हमने आपको संविधान के अनुसार भी पूरी तरह से सारी चीज़ों को बताया है और आई होप, मैं समझता हूं कि आपके ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आई होगी। इसलिए आप इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।